लोगों का स्वागत है पेनेसा नॉलेज पे। सो मैं हूं राहुल गोस्वामी और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का, आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पूरा पढ़ लिए थे, मतलब सर्कुलेशन पढ़ चुके थे, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हम लोग समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि प्लांट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट कैसा है। अब प्लांट क्या है, कोई प्लांट छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, तो छोटे में कम रिक्वायरमेंट, बड़े में बहुत ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरे चीज़ पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर? सबसे पहले बात, प्लांट मूव करता है? नहीं, वो हमेशा एक जगह स्टेबल रहता है, यानी कि उसको हम लोगों से कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन प्लांट नहीं करता है। उसके बाद प्लांट में क्या होता है, मोस्टली डेड सेल प्रेजेंट होता है, मरा हुआ सेल, डेड सेल। तो इस कारण से भी उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट का बात। अब हो गया कि प्लांट में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, जो उसको चाहिए, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता है प्लांट में। तो क्या चाहिए, अब अगर छोटा पौधा है तो वो अपना रिक्वायरमेंट खुद पूरा कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई पौधा इतना ही छोटा है, ठीक है, उसको अगर यहाँ से यहाँ तक उसको पानी भेजना है तो उसका रूट तुरंत एब्जॉर्व करके उसको भेज देगा। लेकिन वही अगर बड़ा पेड़ देखते हैं तो उसको तो सबसे पहला उसको ऑक्सीजन तो उसको खुद उसको स्टोमाटा से मिल जाता है, लीफ से मिल जाता है। तो उसको ज़रूरत क्या है, वाटर का ज़रूरत है, मिनरल का ज़रूरत है, और जो फूड बनाता है उसका ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, बाकी तो उसको ऑक्सीजन मिल ही जाता है नेचर से। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना फास्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग में इतना फास्ट क्यों जरूरी, क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन बाहर से एक ही है, सिर्फ नोज से ही हम लोग इनहेल कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के पास बहुत सारा ऑप्शन है ऑक्सीजन इनहेल करने का। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा तेज नहीं होता है। एक मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट में, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्लांट में पहले ये जान लीजिए हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का जरूरत है, वाटर, मिनरल, ठीक है, जो भी चीज़ आयंस वगैरह प्रेजेंट है वो हो गया, और जो फूड जो भी प्रिपेयर हो रहा है, लीफ प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भेजना है रूट के पास, तो उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है, दो तरह से होता है, मतलब दो तरह से नहीं, दो वेसल से होता है। ठीक है, जैसे हम लोग में ब्लड वेसल प्रेजेंट था दो टाइप का, ठीक है, एक लिम्फ वाला था और एक नॉर्मल ब्लड वेसल था। दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, दोनों अलग अलग चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता था हमारे बॉडी में। तो उसी तरह इसमें दो ट्यूब स्ट्रक्चर है, वेसल है, उसको क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम फूड, जो भी भोजन बनता है, फूड और हार्मोन्स को, और भी जो भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ बना प्लांट में, जो भी आयन वगैरह चाहिए जरूरी है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम हो गया। अब जाइलम के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। जाइलम का क्या होता है, 4 कंपोनेंट होता है। ठीक है, 4 इसका पार्ट होता है। जाइलम में क्या होता है, ट्रैकेड्स होता है, जाइलम वेसल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेन्काइमा। मेन ट्रांसपोर्टेशन में मदद ट्रैकिड और जाइलम वेसल ही करता है। ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, हम फिर भी थोड़ा सा रिव्यू करा देंगे, बता देंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर और मिनरल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। जान लीजिए पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यूज नहीं करना है। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन इनहेल हुआ वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग को एटीपी खर्च करना पड़ता है, एनर्जी यूज करना पड़ता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, लोग को एनर्जी नहीं यूज करना पड़ता है, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, पैसिव प्रोसेस मतलब ही कि जिसमें एनर्जी नहीं यूज हो। अब जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल किसको कहते हैं, सब 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक और समझा दे रहे कि आप लोगों को समझ आए। जाइलम वेसल नॉन लिविंग होता है, मतलब कि डेड सेल का होगा बना हुआ। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरा प्लांट में रन करता है, लाइक ड्रेन पाइप समझते हैं ना, खेत में पानी पटाने वाला कैसे पाइप होता है, हर जगह जाकर ओपनिंग होता है, उसका खुलता है, जहाँ जहाँ जरूरी रहता है वहाँ पानी पड़ता है, बाकी से जाते रहता है पानी। तो जस्ट लाइक उसी तरह जाइलम भी काम करता है। हैव मेनी होल्स, इसमें बहुत सारे छेद होता है, वही ड्रेन का काम करता है, पानी उससे निकलता है जहाँ पर जरूरत रहता है। डेड सेल ज्वाइंट इंड टू इंड, बताया ना नॉन लिविंग है, इसका मतलब क्या है, इसमें डेड सेल होगा। और डेड सेल कैसे रहता है, इंड टू इंड ज्वाइंट रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक डेड सेल है, ये एक डेड सेल है, तो दोनों इंड टू इंड ज्वाइंट रहता है, इधर रहता है, और इसी तरह इसको सर्कल में ऐसा बनाता है, और बीच में क्या हुआ, वेसल बन गया, बीच में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जाइलम वेसल।
ओपन एंड होता है। ओपन एंड करने का मतलब क्या, कि नीचे से पैक नहीं रहता है, ओपन रहता है, तभी ना इसमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन होगा नीचे से ऊपर तक। अगर ये देखिए इसका ये नीचे पैक है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कोई भी चीज़ नीचे से पानी ऊपर कैसे जाएगा, इसलिए इसमें ये ओपन रहता है, ठीक है। और जो सेल होता है, डेड सेल होता है, वो जुड़कर बना हुआ रहता है, तो वही पूरा गोल स्ट्रक्चर बनाता है और उसके नीचे ट्यूब जैसा बनता है, उसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब क्या देखिए, वाल, जाइलम वेसल का जो भी वाल होता है, मान लीजिए जाइलम वेसल है तो इसका ऊपर का जो वाल हुआ किस चीज से बना हुआ होता है, सेलुलोज से और लिग्नाइन से, ठीक है, सेलुलोज से और लिग्नाइन से। और सेलुलोज और लिग्नाइन से बना हुआ चीज क्या होता है, हार्ड होता है थोड़ा, ठीक है। इसलिए क्या करता है, जाइलम वेसल प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। जाइलम वेसल के बारे में हो गया। पैरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा के बारे में इसमें यूज नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम यही दोनों पे मेन फोकस करके बता रहे हैं। ट्रैकेड देखिए, ट्रैकेड क्या है, ट्रैकेड क्या होता है, लंबा होता है, लॉन्ग सेल होता है, थिन होता है, पतला होता है, स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप जानते हैं ना, ऐसा स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं। हाँ देखिए, स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं। यहाँ पर पतला होता है और बीच में चौड़ा होता है, ठीक है, टैपर एट द एंड। तो स्पिंडल शेप का होता है ट्रैकेड। और क्या होता है, थिक सेल वॉल, इसका जो सेल वॉल होता है वो मोटा होता है। डेड सेल होता है, ट्रैकेड में भी क्या होता है, डेड सेल, तो इसमें न्यूक्लियस होगा नहीं, डेड सेल है तो। विथ लिग्निन वॉल, इसका भी वॉल में क्या होता है, लिग्नाइन होता है। क्लोज्ड एंड, इस पे याद रखिएगा, इसका हमेशा क्लोज एंड रहता है, ये ऐसे ऐसे जुड़ता है, एक हुआ तो एक और इसके बाद जुड़ेगा तो वो ऐसे जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा तो वो ऐसे जुड़ेगा, तो इसमें क्या है, एंड क्लोज रहता है, ठीक है। ये ऐसे ट्यूब जैसा नहीं बनाता है, लेकिन उसमें क्या था, वो ओपन एंड था, लेकिन फिर भी इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्मॉल पोर्ट प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसके हेल्प से होता है, ठीक है। बस थोड़ा बता रहे, इस पर कुछ भी उतना दिमाग नहीं लगाना है। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मैकेनिज्म इजी है क्लास 10th में, जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। अब सपोज करिए ये तो कोई स्मॉल प्लांट है, ठीक है, स्मॉल प्लांट है, यहाँ पे इसका फूल है। इसको अगर ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो ये कैसे करेगा, तो इसमें नॉर्मल डिफ्यूजन से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन समझ रहे हैं ना, ऑस्मोसिस की हेल्प से, क्योंकि इसका हाइट बहुत कम है। लेकिन वही अगर बड़ा सा ट्री रहेगा, ठीक है, इसमें अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो कैसे होगा, जाइलम ये क्या है, सिस्टम है, ट्यूब का सिस्टम है, उसके हेल्प से, उसके थ्रू वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन उसमें कैसे होगा, किस फैक्टर से ये होगा, तो सबसे पहले तो देख लीजिए, रूट है, रूट के पास क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है। रूट हेयर क्या करता है, वही एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से, ठीक है। डिफ्यूजन से होता है, उसके बाद ऑस्मोसिस से, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन अगर जैसे ही मान लीजिए अगर प्लांट के कोई पार्ट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो वो वाटर नीचे से ऊपर खींच लेगा। आयंस भी उसी तरह चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर। और रूट में कैसे डिफ्यूजन होता है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ये तो डिफ्यूजन हो गया, लेकिन डिफ्यूजन पूरा एकदम हाइट तक नहीं ले जा सकता है। उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है, उसके लिए दूसरा चीज़ जरूरी है, जो कि ट्रांसपीरेशन एक टर्म आता है, ठीक है। दिन में जब पेड़ पौधा, एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना था शायद, कि कोई भी एक पेड़ है, छोटा सा पौधा है, उसको अगर हम लोग पॉलीथीन से बांध देते हैं, ठीक है, और हम लोग शाम को देखते हैं तो उसमें पूरा पानी भरा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि उसका जो लीफ होता है, उससे उसका जो लीफ होता है, उसमें जो स्टोमेटल पोर होता है, उससे वाटर इवापोरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन होता है, जिसके कारण वाटर मूव करता है। अब देखिए, इसे समझिए। अब आपके घर में मोटर लगा हुआ रहता है, नल है, ठीक है, टंकी में पानी भरा हुआ है। अब नल आप लोग चालू करते हैं, ठीक है, तो समझिए चालू कर रहे हैं, स्टोमाटा है वो खुल गया, वहाँ से पानी गिर रहा है, यानी कि समझिए पानी इवापोरेट हो रहा है। तो पानी इवापोरेट होता है तो आप लोग नल खोलते हैं, पानी गिरता है तो क्या होता है, पीछे का जो पानी रहता है टंकी में वापस खिंचा के आता है या नहीं, प्रेशर के कारण। जस्ट लाइक उसी तरह काम करता है। मान लीजिए लीफ है, इससे पानी इवापोरेट कर रहा है स्टोमाटा से, तो यहाँ पानी का कमी होगा ना, पानी फिर कहाँ से खींचेगा, प्रेशर से नीचे से ऊपर खींचेगा। जस्ट उसी तरह ट्रांसपीरेशन से होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल। उसके हेल्प से इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये तो दिन में हो गया। आप बोलोगे कि रात में तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है,
फोटोसिंथेसिस होता नहीं, तो रात में किस तरह से होगा? तो रात में रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। रूट प्रेशर किस तरह काम करता है वो समझो। रूट है वो तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन रात को ऊपर खींच नहीं पाएगा। दिन में तो रूट एयर एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन से, तो ऊपर खींच लेता है ट्रांसपिरेशनल पुल से, लेकिन रात को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर नहीं खींच पाएगा। तो होता क्या है कि बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करने के कारण इसका रूट के पास बहुत सारा पानी और मिनरल्स का क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब एक तरह एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है। अब इससे होता है कि रूट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और यही प्रेशर के कारण नीचे से ऊपर वाटर और मिनरल्स का फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि लीफ तो डायरेक्ट वाटर ले नहीं सकता है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से जाता है, रूट से जाता है। तो प्लांट में वाटर मिनरल किससे ट्रांसपोर्ट होता है, किससे होता है यह पूछ रहे हैं, तो जाइलम से होता है। और किस मेथड से होता है, किसके यूज से होता है, कौन से मेथड के, तो ट्रांसपीरेशन, उसमें भी क्या ट्रांसपीरेशनल पुल, और दूसरा क्या रूट प्रेशर। और किससे होता है, डिफ्यूजन से, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग फ्लोएम के बारे में समझते हैं, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो भी हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम के बारे में भी समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फूड का जो भी प्रिपेयर होता है उसके साथ हार्मोन का और भी अलग अलग सब्सटेंस का, वो किससे होता है, फ्लोएम से होता है। जानते हैं फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं, 4। जिस तरह जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, उसी तरह फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स। सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्केलेन्काइमा, ठीक है। अब तो पढ़े होंगे क्लास 9th में। अब जो भी इससे रिलेटेड है थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं किस तरह से इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, फ्लेम के थ्रू, और किस प्रोसेस से होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। और जान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले ट्रांसलोकेशन एक टर्म जानिए। ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं, जो भी एसेंशियल चीज़ है उसके ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टेशन, या किसी भी चीज़ के मूवमेंट को ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, फूड का, लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। इसको एक स्पेशल टर्म दिया गया है, ट्रांसलोकेशन। जिस तरह रूट से लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है पुल से, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, उसी तरह इसमें ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब देखिए सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल या फ्लोएम, तीनों के बारे में है लिखा हुआ, ठीक है। मेड ऑफ सेल, जैसे कि जाइलम बना हुआ रहता है एक सेल से दूसरे सेल से जुड़कर, उसी तरह यह फ्लोएम भी बना हुआ रहता है, ठीक है। एक सेल हो गया, फिर ये दूसरा सेल, दोनों का एंड जुड़ा हुआ रहता है आपस में, ठीक है। ऐसे जुड़ जुड़ कर पूरा ट्यूब फॉर्मेशन करता है, पूरा लॉन्ग ट्यूब फॉर्म करता है। एंड वॉल ऑफ सेल फॉर्म सिव प्लेट्स। देखिए समझिए यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक और सेल है। जाइलम में किस तरह एक सेल और दूसरा सेल दोनों कनेक्ट था एंड टू एंड, उसी तरह यहाँ भी देखिए एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, सब कनेक्ट है एक दूसरे से एंड से एंड। तो एंड से एंड जो कनेक्ट रहता है, तो यहीं पर इसका जो एंड होता है ना, देखिए इस चीज का एंड और इसका एंड, दोनों का एंड आकर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर जो सेल वॉल हो रहा है, इसी को सिव प्लेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म सिव प्लेट। सिव प्लेट क्या होता है, इसमें छोटा छोटा स्मॉल पोर्स बना हुआ रहता है, छेद बना हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए प्लेट्स हैव स्मॉल होल्स टू पास फूड। प्लेट्स में स्मॉल होल्स होता है जिसके थ्रू फूड पास होते हैं। लिविंग सेल, उसमें क्या था, डेड सेल था। जाइलम में डेड सेल ज्वाइन रहता है एक दूसरे से एंड, लेकिन फ्लोएम में क्या है, लिविंग सेल ज्वाइन रहता है एंड से एंड, याद रखिएगा। विदाउट न्यूक्लियस, लेकिन इसका जो होता है सिव ट्यूब का जो सेल होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है प्रेजेंट, जबकि लिविंग सेल है, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि जाइलम है, तो जाइलम में जाइलम वेसल था, ट्रैकेट्स था और भी सारा सेल था ना, तो उसी तरह फ्लोएम में भी सिव ट्यूब ये सब है। तो इसमें जो सेल ज्वाइन रहता है एक दूसरे से एंड, उसको क्या बोलते हैं, सिव ट्यूब। जहाँ पर एंड से एंड ज्वाइन होता है वहाँ पे क्या बनाता है, सिव प्लेटफॉर्म करता है, वहाँ पे पोर्स रहता है वाटर के फूड के मूवमेंट के लिए, फूड के पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन सिव ट्यूब क्या है, इसमें लिविंग है, लिविंग सेल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। जो भी सिव ट्यूब होता है उसके बगल में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है। देखिए सिव ट्यूब, यहाँ पर ईच सिव ट्यूब हैव अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट। हर एक जो भी एक सिव ट्यूब होता है उसके बगल में उसके साथ एक कंपेनियन सेल जुड़ा हुआ ही रहता है, कंपल्सरी है, ठीक है।
जो कंपेनियन सेल होता है उसके पास न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल होते हैं। सीव ट्यूब है, उसका जो वॉल रहता है वो लिग्नाइन का नहीं बना हुआ रहता है, जबकि उसमें जाइलम वेसल में उसका वॉल किस चीज का बना हुआ था, लिग्नाइन और सेल्यूलोज का, लेकिन इसमें नहीं होता है वैसा बना हुआ। तो ये तो हो गया आप लोग को बेसिक नॉलेज, ठीक है, जो क्लास 9th में पढ़े थे उसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दिए, जिससे आप लोग को इसके बारे में पता चल जाए। अब बताते हैं आप लोगों को किस तरह से पूरा होता है ट्रांसपोर्टेशन फूड का, ठीक है। अब देख लीजिए ये जाइलम है और ये पूरा फ्लोएम है, ठीक है, समझ लीजिए। ये इसको क्या बोल रहे हैं, इसको कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल सिर्फ सी लिख दे रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। इसको क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट, एसपी, सीव प्लेट, ठीक है। अब देखिए फूड कहाँ पर प्रिपेयर होता है प्लांट में, लिप्स में होता है। लिप्स में कौन से सेल में, मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल इसमें प्रोड्यूस हो रहा है फूड। फूड किस रूप में प्रोड्यूस होता है प्लांट में, शुगर के फॉर्म में। शुगर में किस में, सुक्रोज, शायद सुक्रोज या ग्लूकोज, सुक्रोज के फॉर्म में ही होता है। तो शुगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ये प्रोड्यूस करता है, शुगर है। तो मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, शुगर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये मेसोफिल सेल करता क्या है, ये जो भी चीज प्रोड्यूस करता है उसको ये एक्टिव रूप से, मतलब कि एनर्जी एटीपी को यूज करके, एनर्जी को यूज करके कंपेनियन सेल में डाल देता है। जो भी चीज ये प्रोड्यूस करता है उसको कंपेनियन सेल में डाल देता है, ठीक है। ये इतना समझ गया, कंपेनियन सेल में डाल दिया। अब कंपेनियन सेल से फिर ये इसमें आ जाता है सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब में कैसे आता है, प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है इसके बीच में। आप लोग 11th-12th में जाइएगा तो पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ बस जान लीजिए, इतना बता दिए हम आप लोगों को, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा से इसमें आ जाता है, मेसोफिल सेल प्रोड्यूस किया, ये एनर्जी को यूज करके इसमें भेजा, फिर यहाँ से ये डिफ्यूज होकर प्लाज्मोडेस्माटा से सीव ट्यूब में चला जाता है। सीव ट्यूब में अब ये मूव करना शुरू करेगा, तो इसके लिए सिप प्लेट है, इसमें पोर है जिससे पास होगा। लेकिन ये मूव करे तो करे कैसे, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करेगा वो सॉलिड रूप में होगा या लिक्विड रूप, सॉलिड मोस्टली सेमी सॉलिड के रूप में होगा या सॉलिड के रूप में यहाँ जाएगा। लेकिन फिर भी कोई और फैक्टर होना चाहिए ना जो इसको मूव कराए। इसमें यहाँ से तो यहाँ चला गया सीव ट्यूब में, लेकिन इसके बाद इसका मूवमेंट कैसे होगा। तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, इसमें प्रेशर डिफरेंस आएगा। यहाँ पर अगर कोई एक पाइप है उसके बीच में कुछ फंस जाता है तो प्रेशर डिफरेंस आता है कि नहीं, आगे प्रेशर कम जाता है, पीछे प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा होने के कारण क्या होगा, बगल में जो जाइलम होता है, जाइलम में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर इसमें से डिफ्यूज होकर इसमें आ जाता है सीव ट्यूब में, समझिए। वाटर इसमें से डिफ्यूज होकर इसमें आता है किस लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसमें आता है। तो वाटर आया तो वाटर के साथ जो भी शुगर गया वो सोल्यूबल हो गया और उसके बाद फिर वाटर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब फिर वाटर भी इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, जहां पर प्लांट की जिस जगह पर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, ठीक है, जहां पर लो प्रेशर होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है ना नॉर्मल कंडीशन में, तो वही करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। तो इस तरह से होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम में किस तरह से होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल से होता था, या जिसको सक्शनल पुल भी बोलते हैं, सक्शन पुल भी बोलते हैं। और किससे हो रहा था, रूट प्रेशर से। लेकिन इसमें कैसे होगा, प्रोड्यूस करेगा, कंपेनियन सेल में भेजेगा, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में आएगा, सीव ट्यूब में आने के कारण इसमें प्रेशर में डिफरेंस आएगा, इसमें से वाटर डिफ्यूज इसमें करेगा, वाटर इसमें आएगा, उसके बाद फिर वाटर इसमें मिलेगा, फिर जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, लो प्रेशर होगा, वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट का भी ट्रांसपोर्टेशन समझ आ गया होगा। प्लांट में क्या था, एकदम सिंपल, देख लीजिए, दो ही चीज है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को। फ्लोएम क्या करता है, फूड और सब्सटेंस को, ठीक है। जाइलम, उसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स उसके होते हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेन्काइमा। फ्लोएम में भी 4 पार्ट होते हैं, क्या, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्केलेन्काइमा, ठीक है। दोनों के बारे में बता दिए, उसमें किस तरह से होता है वो भी बता दिए, इसमें किस तरह से होता है वो भी बता दिए। अब इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं जानना है 10th क्लास में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है। अब आगे का क्लास में हम लोग क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट और ह्यूमन दोनों में किस तरह से हम लोग वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।